Hello everyone. So today we are going to make a beginning with your third method for simplification of two equations. I can say that is method of cross multiplication. Method of cross multiplication. Now ये जो मेथड है ओके नाउ बेसिकली ये एजम्पशन बेसिस पे चलता है और वो जो एजम्पशंस हैं आपको माइंड में रख के चलनी पड़ेंगी. दे आर फ्यू थिंग्स ओके जिसको आपको पहले से ही माइंड में सेट करके चलना पड़ेगा. इसको अप्लाई करने का आपके पास एक मेथड नहीं है, दे आर प्लेंटी ऑफ वेज ओके. तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए इस मेथड को एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उस फॉर्म को आप चेक करो कि क्या वो आपको अडेप्टिव है कि नहीं. Even we will verify कि why this thing is happening. Okay. Look, method of cross multiplication में क्या होने वाला है. आपको फिर यहाँ पे कोई भी दो इक्वेशन दिए जाएंगे. मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. Look, suppose I'm given any two equations like a1x plus b1y equal to c1. That is one of the linear equation with you in two variable. And then second one taken here, a2x plus b2y is equal to c2. तो that is second one. ये हमने यहाँ पे सेकंड वन है. ये सेकंड इक्वेशन को हमने यहाँ पे फॉर द मोमेंट इसको सपोज कर लिया. ये दोनों हमने यहाँ पे सोल्व करनी है. यहाँ से हमने x और y की वैल्यू को निकालना है. अब ये मेथड किस तरीके से वर्कआउट करता है, डेट इज रियली इंपॉर्टेंट वन. चेक करो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ. एक्चुअल में इस मेथड के लिए हम कुछ अजम्पशंस करके चल रहे हैं, उनको आपने देख के चलना है. देखो, अगर मैं यहाँ पे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, by method of cross multiplication, what I can say here, I have to consider three things on my own. Okay, वो मेरे को अपनी तरफ से लेके चलनी है. वो क्या है? Look, one is x वेरिएबल जो आपका पहला वेरिएबल है, सेकंड वन जो सेकंड वेरिएबल है, एंड थर्ड वन -1. रिमेंबर, I have taken linear equation in this format. So if linear equation is in this format, then these are the three terms to be taken: x, y -1. Fine. Once we are done up to here, एक और माइंड में रखिएगा, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते वक्त आपका लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो. नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग, सपोज समवेयर यू आर गिवन 2x plus 3y minus 5 equal to 0. तो द लीनियर इक्वेशन हियर इज नॉट इन दिस फॉर्मेट. तो व्हाट यू नीड टू डू, आप पहले इसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. आई विल बी गेटिंग 2x plus 3y equal to 5. दिस इज व्हाट आई मीन. तो यू हैव टू कीप योर लीनियर इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. ओके, जब आप इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आपने ये फॉर्मेट चेंज किया, मतलब अगर आप C1 या C2 को इस तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पे आपके पास फर्क पड़ेगा. तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक ही मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक ही वे आप अडेप्ट करिए. तो उसमें आपने क्या करना है, हम लीनियर इक्वेशन को फिलहाल के लिए इस फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं. एंड देन मैंने ये तीन टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं फिलहाल के लिए. बट अब ये तीन टर्म्स आपके पास यहाँ पे आपका पर्पज कैसे सोल्व करेंगी, अगर आपने यहाँ पे x और y की वैल्यू को निकालना है. लुक, now there is one concept, okay, one working format, that is 2 3 1 2. ये आपका वर्किंग रूल रहेगा यहाँ पे 2 3 1 2. now what is this? अब ये 2 3 1 2 का जो रूल है इसको हम समझ के चलते हैं. सुनो, यहाँ पे जो आपको इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, नाउ लेट वी कम टुवर्ड दोज इक्वेशंस. यहाँ पे ये जो x वेरिएबल है, ठीक है, ये जो x वेरिएबल है, जो इसके कोएफिशिएंट हैं बच्चे, ये मेरे पास यहाँ पे पहले प्लेस पे हैं. तो इनको मैं यहाँ पे 1 असाइन कर रहा हूँ. आई एम असाइनिंग देम न्यूमेरिक वैल्यू 1, इन दोनों को. जो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट्स हैं इनको मैं यहाँ पे सेकंड प्लेस असाइन कर रहा हूँ. एंड देन टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल आई एम असाइनिंग देम थर्ड प्लेस, या न्यूमरल 3 मैंने वहां पे उनको असाइन कर दिया. नाउ व्हाट डज दिस मीन, ये मेथड आपका अब यहाँ पे किस तरीके से वर्कआउट करेगा. लिसन, अब ये जो मेथड है 2 3 1 2, व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों ने यहाँ पे पेयर्स में चलना है. राइट फ्रॉम बिगनिंग यू हैव टू मूव इन पेयर. लाइक आई विल मेक अ पेयर ऑफ 2 and 3. I will then make a pair of 3 and 1.
and then I'll be moving with a pair of 1 and 2. That is the way I need to move. Pair of 2 3 3 1 1 2. Now what does this mean? अब इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे. अगर मैं कहता हूं कि a pair of 2 and 3 is to be taken, तो you focus on second and third place. तो सेकंड प्लेस पे y के कोएफिशिएंट क्या है? सिर्फ कोएफिशिएंट के साथ डील करना है, वेरिएबल के साथ नहीं, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे आ चुका है. गलती से भी वेरिएबल को मत देखना. तो हमने क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे चलना है. सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे चल रहे हैं. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? b1. यहाँ पे क्या है? b2. तो आई एम राइटिंग, ये देखो ये सेकंड प्लेस है, b1 b2. तो ये मैंने b1 b2 को यहाँ पे कैरी ऑन कर लिया. अब 2 3 का पेयर है, 3 मीन थर्ड प्लेस. थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या है? c1 c2. तो आई विल कम अक्रॉस c1 c2. तो डेट इज डन. अब चलते हैं 3 1 का पेयर. तो पहले किसकी डन है? 3 की. तो थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या है? c1 c2. और पहले प्लेस पे क्या है? पहले वाले पे कोएफिशिएंट ओनली a1 a2. देन वी विल कम अक्रॉस द फाइनल वन. वहां पे क्या है? और वहां पे जाने के लिए आपके पास एक ही पेयर बचा है, वो क्या है? 1 2. तो ये जो 1 2 है, अब ये 1 2 हमारे पास यहाँ पे क्या है? पहले प्लेस पे क्या है? a1 a2 है. और सेकंड प्लेस पे यहाँ पे क्या है? b1 b2 है. तो ये जो है, ये टर्म्स हमने इस तरीके से लिखनी है. रिमेंबर दिस इज द वर्किंग फॉर्मेट 2 3 1 2. ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले सेकंड एंड थर्ड प्लेस, देन थर्ड एंड जो पहले वाला प्लेस है, एंड देन 1 and 2. जो ये प्लेसेस पे हमारे पास कोएफिशिएंट है, इनको लिख के चलना है. एंड व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस थिंग, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द रिलेशन? ये दोनों जो एंट्रीज होती हैं यहाँ पे सेम आती हैं. जो ये दोनों एंट्रीज हैं, ये दोनों सेम आती हैं यहाँ पे. एंड पहला और आखिरी वाला एंट्री आपका सेम होता है. यू कैन चेक दैट वन. ओके, एंड नाउ दीज आर टू बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इक्वलिटी साइन. आप इनको यहाँ पे इक्वलिटी साइन के साथ आपस में क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे. दैट इज वन थिंग यू नीड टू डू. तो ये आपका जो है पहला लेवल है. आपको यहाँ पे जो टर्म्स हैं, टर्म्स को इस मेथड के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट में लिखना है. जब ये फॉर्मेट लिख लिया, अब आपके पास यहाँ पे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अभी तक तो हमने कहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, तो अब यहाँ पे शुरू होगा वो प्रोसेस. अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगला काम. जब मैंने इसको लिख लिया, ओके, हम एक साथ में एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पे वर्कआउट किस तरीके से कर रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, सपोज मैं रैंडमली कोई बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेके चलता हूँ फिलहाल के लिए. 2x + 3y = 5, 3x + y = 4. ये मान लेते हैं. फाइन. अब ये दोनों के दोनों इक्वेशन आपके पास यहाँ पे क्या है? दे आर इन इट्स प्रॉपर फॉर्मेट. पहले देख लो इसको यहाँ पे, ठीक है. तो हम अगर मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, पहले आप यहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस करोगे? x को इंट्रोड्यूस करोगे. देन आप यहाँ पे y को इंट्रोड्यूस करोगे. देन आप यहाँ पे -1. ये तो आपके फिक्स हो गए बच्चे. ये टर्म्स आपने इस तरीके से लेके चलनी है. अब देखो यहाँ पे, अब ये जो है, ये मेरे पास पहला प्लेस है, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड प्लेस है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड प्लेस है. नाउ व्हाट वाज योर रूल? 2 3 1 2. पहले अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? यू हैव टू गो अहेड विद द कोएफिशिएंट लाइंग एट सेकंड एंड थर्ड प्लेस. सेकंड प्लेस पे यहाँ पे देखो, सेकंड प्लेस ये रहा, यहाँ पे क्या है? 3 है. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? 1. तो ये देखो सेकंड प्लेस पे 3 and 1, आई विल बी मूविंग अहेड विद 3 1. ये सेकंड प्लेस हो गया. अब थर्ड प्लेस की बात. थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 5 4. देन इट विल बी टर्न ऑफ 3 1. तो 3 1 में क्या होगा? अब थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 5 4. पहले प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 2 3. ये हो गया, ठीक है. 3 1. अब आखिर में क्या है? 1 2. अब फिर देखो पहले प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 2 3. एंड सेकंड प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 3 1. तो बेसिकली क्या हुआ? जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो पहला और आखिरी है वो दोनों आपस में इक्वल हैं. तो आपने क्या करना है? whenever two equation are given and then you have to move ahead with method of cross multiplication, that is the format you have to generate. वन मोर थिंग, जनरली बच्चों की हैबिट होती है वो वहाँ पे ना नीचे इसमें अपॉन लिखना शुरू कर देते हैं. अपॉन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे. अब आगे का काम, हाउ टू गेट x एंड y फ्रॉम हियर. नाउ उसके लिए हम सबसे पहले इस जनरलाइज फॉर्मेट को ही चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पे चलेंगे बाद में. अब सुनो यहाँ पे x अपॉन. नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर. वंस वी आर डन अप टू हियर, अब आपने इनको क्या करना है? इनको आपने यहाँ पे सोल्व करना है. अब इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे? लिसन नाउ केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग. आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज.
सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हर जगह पे, लाइक आई विल मल्टीप्लाई B1 विद C2, ठीक है, इक्वल टू, अब सेम पैटर्न पे यहाँ पे, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा C1 A2, आप मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ दीज, ओके, प्रायोरिटी देख लेना, हमेशा पहले ये टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, याद रखना, गलती से भी इनको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, आंसर कुछ और ही बन जाने वहां पे। तो पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, एंड देन आपके पास -1 अब इन दोनों को, तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला काम यहां पे क्या है, अब आप इन दोनों को, जो रिमेनिंग 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो व्हाट आई विल गेट, यहां पे क्या आएगा B2 C1, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे क्या आएगा C2 A1, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे क्या आएगा A2 B1। तो ये जो एंट्रीज आएंगी, ओके, आप इनको ब्रैकेट में इंक्लोज कर दो हमेशा, ये ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया हमने, ये ब्रैकेट, एंड देन आप यहां पे क्या करेंगे, दीज आर टू बी कनेक्टेड विद नेगेटिव साइन इन बिटवीन, दे आर टू बी सब्ट्रैक्टेड, दे आर टू बी सब्ट्रैक्टेड, इनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, फाइन। अब जैसे मेरे को इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो आप यहाँ पे x अपॉन y अपॉन यहाँ पे क्या है -1 अपॉन, आप पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही बताया गया था ना आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 × 3 12, ब्रैकेट में रखो इसको, 5 × 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी ब्रैकेट में रखो, देन 2 × 1 यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, इसको भी ब्रैकेट में रखो। ये ब्रैकेट में रखने का कारण है क्योंकि समटाइम टर्म्स कैन टर्न आउट टू बी नेगेटिव इन साइन, आपने हमेशा वहां पे ब्रैकेट को रख के चलना है। अब जब सम की तरफ चलेंगे यू विल कम टू नो, वहां पे बाद में आएंगे हम लोग। अब इसको सोल्व किया हमने, क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12 यहाँ पे 15 यहाँ पे 2। अब जो ये टर्म्स है इनको चेक करते हैं, नाउ व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा 1 × 5 क्या आएगा 5, तो अगेन विद इन ब्रैकेट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। नाउ 2 × 4 यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे 8 आ गया, देन 3 × 3 यहाँ पे क्या आ गया 9, यहाँ पे 9 आ गया। नाउ इन बिटवीन देम, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था, इट विल बी नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, तो दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे बन गया फिलहाल के लिए। अब मेरे को इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा आप यहाँ पे एक तो आप यहाँ पे पहले और थर्ड का पेयर लोगे, एंड देन आप सेकंड एंड थर्ड का पेयर लेंगे, तो ये यहाँ से सोल्व हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने ये 1 और 3 का पेयर लिया, फाइन, तो अगर मैं 1 और 3 का पेयर लेके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा B1 C2 B2 C1, ये बचा हुआ है, इट इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे -1 अपॉन A1 B2 -A2 B1। अब अगला काम मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ पे ना ये माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और ये प्लस वाला यहाँ पे बचे -1 जाना है, तो ये क्या आ गया x अपॉन आ गया ये B1 C2 B2 C1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर। अब अगर मेरे को यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है, आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा B1 C2 B2 C1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया A2 B1 A1 B2। दैट इज हाउ आई विल बी रीचिंग दिस सॉल्यूशन हियर। ये मेरे पास यहाँ पे x वैल्यू आ गई, सेम पैटर्न पे यू कैन वर्कआउट फॉर y वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे इस केस में बात करता हूँ, तो इस केस में यहाँ पे क्या है x अपॉन लुक 12 - 5 7, 15 - 8 7, -1 अपॉन 2 - 9 -7, I'll be getting x अपॉन 7 y अपॉन 7, ये माइनस और माइनस कैंसिल 1 अपॉन 7। अगर आपको लगता है कि तीनों प्लेसेस पे कोई कॉमन नंबर है जिसको आप काट सकते हो तो कट कर सकते हो, इफ यू कैन कैंसल अ टर्म थ्रू आउट, बट रिमेंबर ये तीनों जगह पे हो, जैसे आई एम गेटिंग 7 एवरीवेयर, तो आई कैन कैंसल आउट। अगर आपको ये प्रोसेस अभी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने इक्वेट किया था, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा x अपॉन 7 इक्वल टू 1/7, तो होगा क्या 7 7 कैंसिल, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो y अपॉन 7 इक्वल टू 1/7, तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद y वैल्यू 1, दिस इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर। तो दैट इज हाउ योर मेथड इज गोइंग टू वर्कआउट। ये मेथड आपका इस तरीके से चलता है।
फाइन। अब इस मेथड का हम यहाँ पे एक बार ऑथेंटिसिटी चेक करके देखते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे जो मेथड है ये कितना वैलिड है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस मेथड में हमने यहाँ पे इसको सोल्व करके x वेरिएबल की वैल्यू को निकाला है। ये मेरे पास x वेरिएबल की वैल्यू है। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे y वेरिएबल की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ तो y वेरिएबल का वैल्यू जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे ना, आप चेक कर सकते हो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू ये C1A2 वहाँ पे चला जाएगा, C1A2 माइनस C2A1, और ये जो माइनस है ये इनके साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा A2B1 माइनस A1B2। जैसे हमने यहाँ पे x वैल्यू को निकाला है वैसे आप यहाँ पे y वैल्यू को निकालना अफोर्ड कर सकते हो। फाइन। अब बेसिकली ये जो आपके पास यहाँ पे x और y वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, लेट वी चेक कि ये आपके पास यहाँ पे क्या वेल डिफाइंड या आपके पास वहाँ पे एक्यूरेट वैल्यूज हैं कि नहीं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम फिलहाल के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लो मैंने आपको कहा कि मेरे को ये दो इक्वेशन दिए गए, मैं इन दोनों को सोल्व करना चाहता हूँ और इन दोनों को सोल्व करने के लिए मेरे को ये मेथड नहीं लगाना। देन व्हाट डू आई हैव, मैं या तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट या फिर क्या करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, दो ही है। हम यहाँ पे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट के साथ चल के देखते हैं। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a2, तो लेट वी इक्वेट देम, मेक देम इक्वल। मेक देम इक्वल मीन्स यहाँ पे अगर a2 है तो मल्टीप्लाई दैट बाय a2, यहाँ पे अगर a1 है तो मल्टीप्लाई दैट बाय a1। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई इट। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा a1 a2x, यहाँ पे क्या आएगा b1 a2y, ये देखो a1 a2 इंटू x, a2 यहाँ पे चला गया, b1 a2 इंटू यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये आगे क्या आ गया इसको चेक करो, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा c1 a2। फाइन। अब चलते हैं आगे, जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा a1 a2x, a1 a2x, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक a1 देन b2y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया c2a1। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट्स दे हैव बीन इक्वेटेड, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वी सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज साइन, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो व्हाट डू वी गेट, b1 a2 इंटू y, b1 a2 y, यहाँ पे माइनस आगे क्या आ गया a1 b2 इंटू y, देन यहाँ पे क्या आ गया c1 इंटू a2 माइनस यहाँ पे क्या आ गया, इसका साइन चेंज हो गया c2a1। नाउ कैन यू टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर, अगर आप यहाँ पे कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा y कॉमन आएगा, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर b1 a2 माइनस a1 b2, ये आ गया। हमने y को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया b1 a2 a1 b2 इज इक्वल टू क्या आ गया c1 a2 माइनस c2 a1। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, ये अपॉन में चला जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन b1 a2 माइनस a1 b2, एंड नाउ चेक वेदर दिस वैल्यू हैज बीन सेम और नॉट, ये सेम ही तो है। तो the value I was getting here with equating the coefficient method, okay, when I rearrange the coefficient via method of cross multiplication in this particular format, okay, things again turn out to be same. वहां पे वैल्यू सेम आ रही है, लुक व्हाट आई एम गेटिंग हियर c1a2 माइनस c2a1, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन यहाँ पे क्या है a2b1 माइनस यहाँ पे क्या है a1b2। तो आप लोगों को फिलहाल के लिए इस मेथड के अकॉर्डिंग इन टर्म्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना सीखना है। हम अगले ट्यूटोरियल में इसके साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। दिस पर्टिकुलर कंटेंट इज गोइंग टू टेक मिनिमम 2 और 3 डेज, ओके। तो वहाँ पे कई प्रॉब्लम रहेंगी जो हमने करके चलनी है, तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।